संभल राज्य का राजा बहुत ही धार्मिक और प्रजापालक था। उसके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। राजा अपने प्रजा की देखभाल पुत्र की भांति करता था। उसके राज्य में न तो अपराध होते थे, न ही कोई गरीब था। राजा की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। एक रात राजा अपने राजमहल में सो रहा था। रात्रि के अंतिम पहर में उसने एक स्वप्न देखा। सपने में उसने देखा कि एक महात्मा उससे कह रहे हैं कि महल से एक कोस दूर जो पीपल का पेड़ है, उसमें एक भयंकर विषधर नाग रहता है। पूर्व जन्म में राजा ने उसकी हत्या की थी, जिसका बदला लेने के लिए वो कल रात्रि में राजा को डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की नींद खुली तो उसे वो स्वप्न याद आया। राजा का प्रधानमंत्री विद्वान एवं बुद्धिमान था। राजा ने तुरंत प्रधानमंत्री को बुलवाया। प्रधानमंत्री के उपस्थित होने पर राजा ने उसे पूरी घटना बताई। विद्वान प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, महाराज, रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे गए स्वप्न प्रायः सत्य होते हैं, अतः इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। राजा ने कहा, आप ही कोई उपाय बताइए। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, अगर हम कल उस सांप को रोक लेंगे तो वो किसी अन्य दिन आपको काटने का प्रयत्न करेगा। अगर उसको मार दिया जाएगा तो वो किसी अन्य जन्म में आपसे बदला लेने का प्रयत्न करेगा। इसलिए हमें सांप से बचने की बजाय उसके हृदय से आपके लिए बैरभाव को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि मधुर व्यवहार से किसी को भी वश में किया जा सकता है। मधुर व्यवहार बड़े से बड़े क्रोध को शांत कर देता है। इसलिए हमें उस सांप के साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसका क्रोध शांत हो जाए और वह आपसे शत्रुता छोड़ दे। राजा को अपने प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास था। उसने प्रधानमंत्री के कहे अनुसार सांप से मधुर व्यवहार करने का फैसला लिया। राजा ने अपने महल से लेकर सांप के बिल तक पूरे रास्ते को सुगंधित फूलों से सजवा दिया। जगह जगह पर चांदी के कटोरों में दूध रखवा दिया। पहरेदारों और सेवकों को आज्ञा दे दी कि सांप को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। निर्धारित समय में वो सांप अपने पूर्वजन्म का बदला लेने के लिए बड़े ही क्रोध में अपने बिल से निकला। रास्ते में बिछे फूलों को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रास्ते में रखे दूध के कटोरों और सुगंधित फूलों की महक से उसका क्रोध कम होने लगा। राजा के महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि पूरे रास्ते और हर दरवाजे पर सशस्त्र पहरेदार खड़े हैं, लेकिन न तो कोई उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा है, न ही कोई नुकसान पहुंचा रहा है। महल के अंदर जाने पर उसने देखा कि राजा स्वयं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और कह रहा है, हे नागराज, महल तक पहुंचने के दौरान आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पूर्व जन्म में आपके प्रति किए गए पाप के प्रायश्चित हेतु मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप मुझे डसकर अपना बदला पूरा कीजिए। सांप राजा के द्वारा किए गए व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, हे राजन, शत्रु के साथ भी आपने जो मधुरतापूर्ण व्यवहार किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप जैसे योग्य और धर्मात्मा राजा को मृत्यु देकर मैं स्वयं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। सांप ने आगे कहा, हे राजन, इसलिए मैं पूर्वजन्म में किए गए कृत्य के लिए आपको क्षमा करता हूँ और आपके इस मधुर व्यवहार के लिए उपहार स्वरूप आपको यह अमूल्य नागमणि भेंट करता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी नागमणि निकालकर राजा के सामने रख दी और चुपचाप वहां से चला गया। एक राजा था। स्वभावतः वो बहुत कंजूस था। एक बार उसके यहाँ एक नट और नटिनी अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने आए। राजा ने उन्हें रात्रि में नृत्य प्रदर्शन करने की अनुमति दी। नट और नटिनी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा राजा के यहाँ से प्रचुर मात्रा में उपहार प्राप्त होंगे। शाम के समय राजा की नृत्यशाला में महफिल जमी। राज परिवार, प्रमुख मंत्रीगण और राजपुरोहित भी नृत्य देखने के लिए उपस्थित हुए। नटिनी सुंदर नृत्य कर रही थी और नट मृदंग बजा रहा था। सभी दर्शक मंत्रमुग्ध होकर नटिनी की नृत्य कला का आनंद ले रहे थे। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया था। राजा तो वैसे भी कंजूस था, किंतु बाकी दरबारी भी कुछ नहीं दे रहे थे। निराश होकर नटिनी ने इशारे में नट को बताया कि वो बहुत थक गई है, अब और नाचना संभव नहीं है।
इस पर नट ने मृदंग पर थाप लगाते हुए एक दोहा पड़ा, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी अब जात। अब मत चूको नटिनी, फल मिलने की बात। नट की बात सुनकर नटिनी को हिम्मत आई और उसने पुनः पूरे उत्साह के साथ नाचना शुरू कर दिया। दरबार में बैठे राजकुमार ने भी नट की बात सुनकर महसूस किया कि बहुत देर हो गई, हमने नटिनी को सुंदर नृत्य के लिए पुरस्कृत नहीं किया है। राजकुमार ने अपने गले में पहना कीमती हार उतारकर नटिनी की ओर उछाल दिया। कंजूस राजा ने ये देखा तो मन महसूस कर रह गया। थोड़ी देर में राजकुमारी ने भी अपना नौलखा हार उतारकर नटिनी को भेंट कर दिया। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, राजपुरोहित ने भी अपना कीमती दुशाला नटिनी को पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर दिया। अब तो राजा से रहा नहीं गया। दूसरे दिन उसने सबसे पहले अपने पुत्र को बुलाकर पूछा कि तुमने इतना कीमती हार इसे क्यों दिया? राजकुमार ने उत्तर दिया, बहुत गई थोड़ी रही। इस दोहे ने मुझ पर जो प्रभाव डाला है, उसके सामने ये हार कुछ भी नहीं है। राजा ने फिर पूछा, हमें भी बताओ कि क्या प्रभाव डाला है इस साधारण से दोहे ने तुम पर? राजकुमार ने कहा, मुझे क्षमा करे पिताजी, आपकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है। फिर भी आपने अभी तक मुझे राज्य नहीं सौंपा है। इसलिए मैंने निश्चय किया था कि कल आपको भोजन में जहर दे दूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। किंतु इस नट की बात ने मुझे बोध कराया कि आपकी अधिकतर उम्र बीत चुकी है। अब थोड़ी ही बची है, तो मैं ये पाप क्यों करूं? थोड़े दिन और इंतजार कर लेता हूँ। राजा हतप्रभ रह गया। फिर उसने अपने आप को संभालकर राजकुमारी से प्रश्न किया, तुमने इसे नौलखा हार क्यों दिया? राजकुमारी ने उत्तर दिया, पिताजी, इसके शब्दों ने मुझे कुल की बदनामी से बचा लिया। मैं प्रधानमंत्री के बेटे से प्रेम करती हूँ। आप हमारे विवाह के लिए राजी नहीं होते, इसलिए आज रात में नृत्य समारोह के बाद हम भागने वाले थे। किंतु इस नट के दोहे ने मुझे एहसास कराया कि अब आपकी थोड़ी ही उम्र शेष है। आपके बाद मेरा भाई राजा बनेगा, जो इस विवाह के लिए सहर्ष अनुमति दे देगा। इसलिए मैंने इसे नौलखा हार दिया। इसके बाद हतप्रभ राजा ने राजपुरोहित से पूछा, आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, पुरोहित जी, जो आपने अपना कीमती दुशाला इसे भेंट कर दिया? राजपुरोहित बोले, महाराज, इसके शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी उम्र का अधिकांश भाग बीत चुका है, किंतु मैं अब भी माया मोह में पड़ा हुआ हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने तुरंत निश्चय किया कि कल सुबह ही मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लूंगा। इसके इतने गूढ़ ज्ञान युक्त वचनों के लिए मैंने इसे अपना दुशाला भेंट किया। सबकी बातें सुनकर राजा को भी बोध हुआ कि उसे भी भोग विलास त्याग कर शेष बचे जीवन को ईश्वर भजन में लगाना चाहिए। उसने भी राज्य अपने पुत्र को सौंपकर जंगल की राह पकड़ी। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।